साइफर क्या है? साइफर तो ये है कि एक डोनाल्ड डू जो है अमेरिका का एक ब्यूरोक्रेट, वो हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने अपने वजीर आजम को चलता किया, उसको निकाल दिया, तो फिर अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। ये है साइफर। और ये वैसे ही है जैसे हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को कहा था कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने माशाल्लाह उस गैरतमंद जिसने हमें एटम बॉम्ब दिया, हमने हेनरी किसिंगर और अमेरिका की गुलामी करते हुए हमारे ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उसको फांसी में चढ़ा के उसको लहद में उतार दिया। ये हमने अपने हीरो को जो है उसका, उसने भी राजा बाजार में लहर मुझे धमकी दी है, वो भी चिल्लाता रहा पार्लियामेंट, ये अमेरिका ने धमकी दी है, लेकिन वो जान पर तो खेल गया, मगर उसने पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार को आज शीशा पिलाई दीवार बना दी। यही इमरान खान के साथ हम करने जा रहे हैं। डोनाल्ड डू जो है वो कहता है कि अगर इसको हटा दोगे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी अमेरिका से। ये गुलाम है, हम गुलाम है। और क्या हुआ फिर? हमने तो चलता किया वजीर आजम को, और हमने गुलामी और ताबेदारी में उसको ये दिखाने के लिए अमेरिका को कि जनाब हम आपके इतने ज्यादा खादिम और गुलाम है, हमने उसको अंदर भी किया, बाबा सलासल भी किया हुआ। इस केस में अंदर रखना 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को ललकारा गया है एक डोनाल्ड डू ने और एक अमेरिकन ब्यूरोक्रेट ने। और फिर हम कहते हैं कि हम आज़ाद भी हैं, फिर हम कहते हैं कि हम IMF से निकलना भी चाहते हैं। अरे भाई, अगर इस तरह से तुम अपने वजीर आजमों को, एक को लहद में उतार दिया है, दूसरे के आप पीछे पड़े हुए हो, तो कब तक ये खेल तमाशा इस पाकिस्तान के मुकद्दर के साथ होता रहेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस केस में खान को अंदर रख के अब जो है वो भेजा गया है अडयाला जेल में। और आपको पता है इस मजाक का क्या हुआ? उसकी गैर हाजिरी में, अदम हाजिरी में उसे रिमांड दिया जाता है। इस केस में एक दिन भी उसे अंदर नहीं होना चाहिए, वजीर आजम साहब का, वजीर आजम पाकिस्तान। तो क्या मैं आपको सफर बताऊं कि अटक जेल से अडयाला जेल का क्या सफर है? अभी जाने कितने और जेलों के सफर उसको करना पड़ते हैं इमरान को। लेकिन इमरान ना घबराया है ना डरा है। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दूंगा, और वो कहता है कि पाकिस्तान के अवाम को मैं आज़ाद करा के छोड़ूंगा। अब अल्लाह जानता है क्या हुआ। फरूक हबीब साहब को नामालूम अफराद ने कल रात अगवा किया गया है, लग नहीं रहा कि ये सिलसिला रुकेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, मिसिंग पर्सन तो होना ही नहीं चाहिए। अब इमरान को अगर वो 4 महीने के बाद घुमा फिरा के और ले आए इमरान रियाज को, तो वो कहते हैं हमने दहशत गर्दों से छुड़ाया है। अब वो दहशत गर्द किसे कह रहे हैं जिन्होंने छुड़वाया है? अब ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। बाहर के अगर इस तरह से मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, इस तरह से आप किसी को उठा लेते हो, इस तरह से आप गायब कर देते हो या पावा सलासल कर देते हो, तो पाकिस्तान के अवाम जो है ये पूछते हैं, मुल्तमिस हैं, मुतजस्सिस हैं, मुतमन्नी हैं, खुदारा बता तो दें किस आइन और किस कानून के तहत, किस पादाश में, किस गुनाह के लिए, किस जुर्म के लिए हमारे इस अजीज को या हमारे इस बाप को या हमारे इस बेटे को या हमारे इस भाई को किस उसमें उठाया जा रहा है और क्यों कर रहा है? कोई इल्ज़ाम तो बता दे। तो ये कम अज़ कम बुनियादी हकूक़ के मावरा है ये इक़दाम जितने हो रहे हैं, आइन से ये मावरा है। और हमें बनाना रिपब्लिक ही नहीं है, सरजमीन बेआइन बना के। ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह हमें इमरान रियाज से कब मिलने जा रहे हैं सर? इमरान रियाज या इमरान खान? इमरान रियाज सर, जो अभी रिहा हो चुके हैं। अच्छा, तो चलें, उनके वालिद साहब तो मेरे पास आए थे। जब वो आएंगे तो मैं ज़रूर उनके साथ बिल्कुल मिलूंगा। और मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि कौम सारी को बताएं, कोई तो खुदारा बताए। ये वो तो नहीं है कि आप मर गए हो और जन्नत तो दोज़ख में आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। ओ भाई, आप वापस आ गए हो, कम से कम अपना ये तो बता दो कि आपको कौन ले गया था, आपको किस जगह रखा गया, आप पर क्या पूछा गया, आप पर क्या जुल्म हुआ, क्या तशद्दुद हुआ। बोलने में दुश्वारी है सर। बस दुश्वारी है तो फिर एक मैं ही बोलता रहूंगा, बाकी सब बोले ना। अडयाला जेल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वहाँ से अटक से यहाँ मुंतकिली का जो सफ़र है, आप उस पर क्या कहते हैं? देखें, जब तो वो भी उसी, जिस तरह अभी मैं अर्ज कर रहा था कि तसाहल या डिले जो होती है, वो 2 महीने पहले उन्होंने दरख्वास्त दी थी। अब 2 महीने एक शख्स को आप एक जेल में रखते हो तो उसके बाद जाहिर है कि वो वहाँ एक उस माहौल में मानूस हो जाता है।
और अगरचे उसमें सहूबतें थी, उसमें जो है जितनी तकालीफ दी गई वो अपनी जगह पर थी, लेकिन अब 2 महीने के बाद जब उनकी वो सस्पेंड हो गई सेंटेंस, और फिर उनको अंदर रखना ही मकसूद था, हालांकि साइफर का कोई केस जो है उससे ज़्यादा लघु केस नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा फजूल मुकदमा नहीं हो सकता। महीने एक शख्स को आप एक जेल में रखते हो तो उसके बाद जाहिर है कि वो वहाँ एक उस माहौल में मानूस हो जाता है, और अगरचे उसमें सहूबतें थी, उसमें जो है जितनी तकालीफ दी गई वो अपनी जगह पर थी, लेकिन अब 2 महीने के बाद जब उनकी वो सस्पेंड हो गई सेंटेंस, और फिर उनको अंदर रखना ही मकसूद था, हालांकि साइफर का कोई केस जो है उससे ज़्यादा लघु केस नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा फजूल मुकदमा नहीं हो सकता।